Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, history teacher. Today we will discuss class 12th, chapter 15, framing the constitution, the beginning of a new era. संविधान का निर्माण, द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा, एक नए युग के साथ, एक नए युग की शुरुआत। बेटा कल हम फर्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन की थी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक्स you know what the constitution of India is, and you have seen how it has worked over the decades since independence. राजनीतिक शास्त्र जो पॉलिटिकल साइंस की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको पढ़ने के बाद आप आप जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है, and you have seen how it has worked over the decades since independence. और आप यह भी देख चुके होंगे कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता रही और क्या इसकी सार्थकता रही है। दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस you to history that lies behind the constitution and the intense debates that were part of its making. इस चैप्टर के अंदर हम संविधान की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे। इफ वी ट्राई एंड हियर द वॉइस within the constituent assemblies, we get an idea of the process through which the constitution was framed and the vision of the new nation formulated. इन सभी प्रक्रियाओं से यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें तो इन सभी प्रोसेस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना की गई। ए न्यू नेशन फॉर्मुलेटेड, कल्पना साकार हुई। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ए ट्यूमुल्टियस टाइम। ट्यूमुल्टियस होता है उथल पुथल का, ऊंच नीच का जो टाइम पीरियड था वो। द ईयर्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन had been exceptionally tumultuous, a time of great hope, but also of abject disappointment. संविधान निर्माण से पहले के जो भी ईयर्स थे उनमें काफ़ी उथल पुथल रही, ऊंच नीच वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण था और भीषण महाभंग का भी। On 15 August 1947, इंडिया हैड बीन मेड फ्री। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। बट इट हैड आल्सो बीन डिवाइडेड, परंतु इसके दो भाग भी हो गए थे, यह डिवाइडेड भी हो गया था। फ्रेश इन पॉपुलर मेमोरी वर द क्विट इंडिया स्ट्रगल ऑफ 1942, perhaps the most widespread popular movement against the British Raj, as well as the bid of Subhash Chandra Bose to win freedom through armed struggle with foreign aid. लोगों की स्मृति में, लोगों की याद में जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे बड़ा जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता आज़ादी पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। एन इवन मोर रिसेंट अपsurge had also evoked much popular sympathy. This was the rising of the
ratings of the Royal Indian Navy in Bombay and other cities in the spring of 1946. 1946 के स्प्रिंग में बसंत में बम्बई एंड एनएस एरो की रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था. Through the late 1940, there were periodic, if scattered, mass protests of workers and peasants in different parts of the country. लोगों की सहानुभूतियाँ सिपाहियों के साथ थी, उनकी सिंपैथी उनके साथ थी. और 40 के दशक में आखिरी सालों में देश के भिन्न भिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे. One striking features of these popular uprisings were the degree of Hindu-Muslims unity they manifested. In contrast, the two leading Indian political parties, the Congress and the Muslim League, had repeatedly failed to arrive at a settlement that would bring about religious reconciliation and social harmony. The Great Calcutta killings of August 1946 began a year of almost continuous rioting across northern and eastern India. See chapter 13 and 14. बहुत व्यापक तौर से हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक महम पहलू था. इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग टू पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके अंदर धार्मिक और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे. अगस्त 1946 में कलकत्ता में हुई हिंसा के साथ साथ ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया में लगभग कई सालों तक चलने वाला दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था, जो हमने चैप्टर 13 एंड 14 में देखा है. द वायलेंस culminated in the massacres that accompanied the transfer of population when the partition of India was announced. बर्बर हिंसा का यह भीषण जनसंहारों के साथ हुआ. इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और बहुत सारी पॉपुलेशन इधर से उधर होने लगी. तो बेटा आज हम यहाँ तक ही चैप्टर करेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.